मैं अभी भी पुष्टि कर देता हूँ कि ये सब बातें जो कही जा रही है ना, ये सब, आपका नाम क्या है? सानू तुरी। ये सब सानू तुरी के द्वारा की जा रही है। इसमें एसएनटीवी जो है पुष्टि नहीं कर रहा है। पुष्टि मतलब कि हम जो है ये बात नहीं कर रहे हैं, पीड़ित कर रहा है, ठीक है। और हम पुलिस का सम्मान करते हैं। वहां बहुत बड़ी साजिश 12 सितंबर 2025 को ही रात को ये लोग साजिश कर चुका था और बना चुका था डीएसपी और तरुण बखला ने खबर का पैसा उगाही करके 80 के स्पीड में 100 के स्पीड में तबे हमारा भाई को मारा है। स्थानीय डीएसपी जी और मरगोमुंडा थाना प्रभारी तरुण बखला को तत्काल पद से हटाया जाए जी, ताकि निष्पक्ष जांच हो। अच्छा, आप बार बार जो है वो तरुण बखला जी पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या आपके पास कोई सबूत है, मतलब गवाह है, या आप ऐसे ही बोल रहे हैं? हम बात कर रहे हैं। वहां से जब आता है तो यहाँ अनुमंडल जो पुलिस है डीएसपी साहब वो मैटर जांच होने नहीं देता है, वो दबा रहा है मैटर। मुआवजा एक पैसा भी नहीं मिला, नहीं मिला न। और अंदर में लेकर फिर क्या फैसला आप लोगों किया गया? अंदर में वही मुआवजा के लिए मौखिक आश्वासन दे रहा था। तो अज्ञात वाहन का जिक्र करते हुए जी एफआईआर दर्ज किया थाना में जी, और हमारे ग्रामीणों पर कुछ 19-20 आदमी पर टारगेट करते हुए इसने एफआईआर उन लोग पर एफआईआर दर्ज कर दिया उल्टा। हम लोग का रक्षक करने वाला ही अगर आदमी गलत कार्रवाई करने लगेगा, अपना मनमानी करने लगेगा, तो हम लोग को कानून पर भरोसा उठ जाएगा। लाठीचार्ज किया, हमारा घर परिवार वाला महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की। अच्छा, जाति सूचक गाली गलौज भी थाना प्रभारी ने दिया। अच्छा, डीएसपी साहब ने एम्बुलेंस को स्टार्ट मरवा के डेड बॉडी को टिपरा खमरबाद होते हुए घर के सामने वहां फेंकवा दिया शाम को। और आप लोग भी वीडियो हम लोग देखें जी जी, आप लोग पर भी उस दिन डालमिया कोप वाला घटना वाला में आप लोग पर भी लाठी मेरे ऊपर हाँ लाठी चार्ज किया है। आप लोग भी थोड़ा कैमरा उमरा मोबाइल में हाथापाई किया है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बैनर्जी और आप देख रहे हैं एसएनटीवी 24/7। आपको याद होगा कि 12 सितंबर के शाम करीब 4 बजे लहरजोरी मुख्य पथ पर एक घटना घटी थी, जिसमें एक चौपहिया वाहन ने एक दुपहिया वाहन को रौंद डाला था। जी हाँ, उस घटना में रोहित तुरी नामक एक लड़के की स्पॉट पर डेथ हो गई थी और उसके अगले दिन मार्गोमुंडा थाना को घेराव किया गया। परिजनों का आरोप है कि मार्गोमुंडा थाना प्रभारी गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने इस बारे में पुलिस से सहयोग की अपील की थी। आपको यह पहले बता दे कि एसएनटीवी अभी जो बातें बता रहा है वो पूरी तरह से परिजन के बातों पर आधारित है। एसएनटीवी पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का अपेक्षा रखता है और हम जो है पीड़ित की बात को समाज तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो पीड़ित है उनके साथ जो घटना घटी है, अगर उनके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो ये बातें आप तक पहुंचे। इसके अलावा हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। और अभी इनकी बातों की पुष्टि भी हम नहीं करते हैं क्योंकि जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन अगर इनकी बातें सही है, जो कि इनके पास सबूत भी है, तो फिर पुलिस को, सरकार को इनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो सर, पहले आपका नाम थोड़ा बताइए हमको। मेरा नाम सानू तुरी है जी। मैं रोहित तुरी का बड़ा भाई हूँ जी। मेरा माँ का नाम मोहनी देवी है, पिता का नाम वासुदेव तुरी है। ग्राम लहरजोरी, पंचायत लहरजोरी है, मार्गोमुंडा थाना है, जिला देवघर है जी। तो जनता को बताइए क्या घटना घटी है आपके साथ? 12 सितंबर को 4 बजे शाम टाइम में हम लोग लहरजोरी मोड़ जा रहे थे जी। मैं अपना भाई को गाड़ी बनाने के लिए अपना घर परिवार के महिलाओं के साथ भेजा था लहरजोरी मोड़ जी। और उधर से थाना प्रभारी तरुण बखला का बोलेरो गाड़ी 100 के स्पीड में आ रहा था और उसको धक्का मार दिया और धक्का मारते हुए घसीटते हुए 15 कदम तक दूर ले गया जी। और वहीं स्पॉट डेथ हो गया जी। मेरा भाई का एक दोस्त था उसी के साथ में जी, सनोज टुडू जी, वो घायल हो गया जी। थाना प्रभारी ने उसको उठाने का मुनासिब नहीं समझा। अच्छा। उसने धक्का मारते हुए घसीटते हुए छोड़ के वो भाग गया थाना जी। और उसके बाद दूसरा सहायक पुलिस वाहन आ रहा था पीछे से, उसने डेड बॉडी को उठाया, पेशेंट को उठाया और ले आया डायरेक्ट मधुपुर अनुमंडल अस्पताल जी। ले आया तो हम लोग पीछे पीछे आए अनुमंडल अस्पताल। वहां देखे मेरा भाई का डेड बॉडी बेंच में पड़ा है, उसको ट्रीटमेंट का दोस्त का करा के पड़ा है। हम लोग पहुंचे तब तक देखें
मेरा भाई डेथ हो चुका था जी। मैंने डेड बॉडी घर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वहां अनुमंडल पुलिस आके अपने शव को कब्जे में कर लिया और मृत्यु समीक्षा रजिस्टर में पंचनामा करने लगा। और पंचनामे में हमने बार बार 1000 बार ने सवाल बोले उसको, जो सर थाना प्रभारी के गाड़ी ने ही धक्का मारा है, थाना प्रभारी के ही गाड़ी ने धक्का मारा है, लेकिन न वो लोग एक शब्द मेरी नहीं सुनी और अपने मर्जी से पंचनामा वो बना दिया। आपका कोई सबूत है इसका? हाँ सबूत है सर, मैं वीडियो बना के रखा हूँ उसका। जी। पंचनामा में अज्ञात वाहन का जिक्र करते हुए पोस्टमार्टम के लिए लिया, वो देवघर भेज दिया। वीडियो बनाइए, आप लिखिए। बनाइए सर, आप लिखिए फिर वीडियो बनाने इसमें मतलब बाइक देखिए भैया हम तुम्हारे लिए ना हुआ हम तुम्हारे लिए ना आए हैं। सर आप लिखिए, हम बता रहे हैं सर, लिखिए, हम प्रणाम करते हैं। अब लिखिए बाइक में और प्रशासन का बोलेरो से टक्कर हुआ, दुर्घटना हुआ, आप लिखिए उसमें। ये सब तुम्हारा जो आवेदन लिखाएगा उसमें बात लिखाएगा। वो हम आवेदन कोर्ट में देंगे ना सर। अरे भैया अब इसमें क्या लिखा है? मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, तो वही तो बता रहे हैं सर, मृत्यु कैसे हुआ तो वही तो बता रहे हैं ना, जब बाइक के प्रशासन के बोलेरो से टक्कर होके हुआ है ना, फिर आप मतलब हमको बता रहे हैं सीधा। अरे वीडियो रिकॉर्डिंग कर वीडियो बन रहा है, बाइक से गिर कर मृत्यु होना। ये बाइक से गिर के नहीं हुआ है, प्रशासन के गाड़ी टकराया है। हाँ बोलेरो सर, बोलेरो कहते हैं बेलोरो से दुर्घटना। हाँ बस नहीं मार्गोमुंडा प्रशासन लिखिए, लिखाएगा वही ना लिखेगा। कैसे नहीं लिखिएगा जी? अरे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ करिए वीडियो। ठीक है, हम जाते हैं। ठीक है, मतलब हम बोलो सर, बोलेरो ओनली बोलेरो एसपी के पास जाएंगे। एसपी ठीक है सर, बोलेरो फिलहाल बोलेरो लिखिए ना, बोलेरो मतलब प्रशासन, मार्गोमुंडा प्रशासन बाइक एवं बेलोरो। हाँ आपका लिखा गया, देखिए बेलोरो। हाँ अब लिखिए मार्गोमुंडा प्रशासन का बोलेरो। उत्तर साथे जख्मी ऊपर है कि सादा बेलोरो हमारा प्राइवेट वाला। फिर सदा वाला आप बोल दीजिएगा, जो बेड पे लेटा गाड़ी ऊपर वहाँ और दो अभी रोड जाम होगा सुबह से, वहाँ पूरा गाँव वाला गवाही देने के लिए तैयार है जी। आप उतना मत अच्छा बोलिए, सुनिए ना भैया, आप उतना मत बोलिए। अरे बोल रहे हैं भैया वहाँ पूरा गाँव वाला जो है ना, वहाँ गवाही देगा। सुनो ना, क्या कर लेगा? ज्यादा बोलते हैं हम। अरे मतलब पहले गवाही देगा तो आप क्या बोलिएगा? बोलिए तो नहीं, गवाही देगा तो क्या बोलिएगा? सही बात नहीं सही, वो लोग गवाही देगा तो आप क्या बोलिएगा? सुनिए ना, गवाही देगा बढ़िया बात है, केस होगा जो आदमी केस होगा, लिखने में क्या दिक्कत है? यहाँ लिखा गया तो बाइक एवं बोलेरो से टकरा कर हाँ लिखा गया तो देखो हम भी लिख दे रहे बेलोरो एवं बाइक में टक्कर होने के कारण। अब बोलेरो किसका है तो जांच होने के बाद ना आप जो आवेदन दीजिएगा उसके हिसाब से, आपके हिसाब से काम होगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है समझ गए। बोलेरो लिखा हम लोग देखिए, हम लोग आप लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं जो हम लोग नहीं समझते हैं, बता देते हैं। लोग भी हिंदी बोल रहे हैं ना। हाँ हम लोग को लैंगड़ा हिंदी मत समझाइए, आप लोग इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं जो हम नहीं समझते हैं। आप बोल रहे हैं जो प्रशासन का मतलब लिखने में क्या दिक्कत है जी? मार्गोमुंडा प्रशासन के बोलेरो से टकराया है, एक बार लिखने में क्या दिक्कत है आप लोग को? लिखा था, इसमें नहीं लिखा। मतलब डर लगता है आपको? प्रक्रिया नहीं है। एसडीपीओ साहब को फोन करे अभी। वही करो ना, हाँ? करो। अरे लगा तुरे, वही करो ना। लगा। पंचनामा में सब बात नहीं लिखा था, तुम बात कराओ कहीं से। जो चीज लिखा है हम वही चीज न लिखेंगे रे भाई। तो आपको बता रहे हैं तो हम आप लोग बताइएगा, हम लोग जो इसमें लिखाता है हम वही ना लिखेंगे। लिखें मतलब क्या? मतलब जब बोल रहे हैं मतलब दूसरा बाइक टकराया है, आप बोल दीजिएगा सर बात बड़ा मत, आवेदन में लिखा था जो अभी जांच होता है ना, जांच में सबूत हम दे रहे हैं, जांच में आवेदन में लिख करके दीजिएगा कि कैसे हुआ, किसका गाड़ी से हुआ, कौन मारा, वो सब नहीं हम लोग मतलब बोल रहे हैं तो आपको विश्वास नहीं है फोन करके की कहिए तो उसका रिसीविंग मत दीजिए हमको। लिखित में नहीं चलेगा। हम उसका रिसीविंग मत दीजिए तो ये तुम्ही को मिलेगा जो साथ नहीं जेरॉक्स दीजिए हम। हेलो अरे भैया आप भी चाहिए। हाँ अरे मोबाइल में ओरिजिनल मिलेगा आपको। नहीं ना, अरे ओरिजिनल नया मिलेगा। थाना में हॉस्पिटल अभी में काम करे तो हमको। ए मोबाइल में फोटो खींचो जरा। अरे आओ अभी भरना है। हाँ? अरे आओ भरना है, हाँ? आओ एक कॉपी। अरे आप साइन किए कहीं अभी? रेफर में मुझे पा रहा है, आदमी को फोटो खींचने दीजिए ना सर। हॉस्पिटल में भी अंदर में ही है। कीजिएगा, जब आप साइन कीजिएगा इसमें
दस्तखत कीजिएगा, उसके बाद कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, पहले घर लगो, वहाँ रोड जाम हो तो पुलिस प्रशासन के जाके मामला एक्सीडेंट, ठीक हो। अगर पहले अगर जांच है तो सब कुछ, इसके बाद कुछ है तो, ठीक हो। देवघर से लगभग 1-2 बजे हम लोग पोस्टमार्टम करा के वहां से आए मधुपुर। जी। मधुपुर आए तो वहां डीएसपी साहब कोर्ट मोड़ में ही गाड़ी को रुकवा लिया, डेड बॉडी का एम्बुलेंस को। अच्छा, कोर्ट मतलब मधुपुर कोर्ट? हाँ, मधुपुर कोर्ट के पास और रुकवा लिया। डीएसपी साहब ने हमको एगो चौकीदार के साथ, जो चौकीदार का नाम है दामोदर तुरी, उसके साथ हमको अपना चैम्बर में बुला लिया और वहां वो पैसे का लालच देने लगा जो आपको 4 से 5 लाख रुपया मुआवजा मिल जाएगा जी। 1 से 1.5 महीना के दरमियान में आप डेड बॉडी लेके घर चल जाइए। अब थाना में एफआईआर या तो मतलब इंसाफ के ले लिया, वहां बोल मत जाइए। अच्छा, आप डेड बॉडी लेके घर चल जाइए। हमने बोली मेरा माँ और पिताजी, मेरा घर परिवार वाला सब थाना में डेड बॉडी के लिए इंतजार कर रहा है, हम वहां मतलब जाते हैं सर, हम आपका बात नहीं मानेंगे। जी। मैंने बोला आप अगर मुआवजे के लिए अगर आप देने का प्रयास करेंगे तो हमको लिखित में दीजिए। अच्छा। लेकिन डीएसपी साहब ने बोला नहीं, मेरा बाप नहीं लिखित दे सकता है, इस तरह बात बोला और हम लोग वहां से निकल गए। वहां आने के बाद थाना हम लोग पहुंचे, डेड बॉडी के साथ ग्रामीण वहां कुछ जुटे थे। कहाँ? मार्गो मुंडा थाना? हाँ, मार्गो मुंडा थाना। कितना बजे? वही लगभग 3 साढ़े 3 बजे पहुंचे। तो वहां थाना हम लोग डीएसपी साहब भी पीछे पीछे पहुंच गया और थाना में मार्गो मुंडा थाना चैम्बर में जाके बैठा है। हम लोगों को परिवार के साथ फिर बुलाया अंदर। मेरा माँ हम अंदर गए। वहां भी वही बात बोल रहा था जो यहाँ मार्गो मुंडा मधुपुर कोर्ट के बगल में अपना चैम्बर में जो बात बोल रहा था, वही बात वहां भी बोल रहा था जी। हम लोगों को समझाने बुझाने का, मैटर दबाने के लिए वहां का मुखिया एगो इमरान अंसारी जिला परिषद है मौजूदा, वो लोग वहां पहुंचे थे मंत्री प्रतिनिधि बनकर। हम लोग सोचे इसका बात मानने के मैटर वहीं खत्म कर देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, सब मामला खत्म। वहां वो लोग मुआवजे के लिए हाँ किया, लेकिन लिखित में नहीं दिया हम लोग को कुछ। आपको थोड़ा रुकना चाहते हैं कि जैसे हम लोग भी वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे थे। हम उस समय किसी और चैनल में थे, तो हम उसका नाम नहीं लेंगे। पहुंचे थे और हमने देखा था कि पुलिस जो है वहां पे आंसू गैस का गोला लेके आया था, एक छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया था। और जो है मतलब कि आपके परिजनों का हमने इंटरव्यू किया था, लेकिन आपको परिजन कह रहे थे कि हम लोग को नौकरी चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए। तो ये क्या था? मतलब आप लोग 50 लाख रुपया क्यों मांग रहे थे? हम लोगों को लहरजोरी पंचायत का जो मुखिया मंत्री प्रतिनिधि जो गया था जी, उन लोगों ने हम लोगों पर दबाव बनाया कि मैटर यहीं खत्म कर दो ले देके। अच्छा। लेकिन मेरा घर परिवार वाला मानना था जने बोल थाना प्रभारी, और हमको भी वही मानना मांग है जो थाना प्रभारी को निलंबित करके उस पर एफआईआर दर्ज किया जाए और कानूनी कार्रवाई किया जाए और हमको इंसाफ दिलाया जाए जी। इसीलिए मेरा माँ पिताजी भी वहाँ वही मांग कर रहा था कि हम लोग को 50 लाख मुआवजा चाहिए, एगो नौकरी चाहिए जी। घर में कमाने वाला वही था। हम 4 भाई हैं। बड़ा भाई हम अलग रहते हैं माँ बाप से, मंझला भाई भी अलग रहते हैं। कमाने खाने वाला घर को बहन था एगो, वो भी खिलाता था, वही खिलाता था जी जी, उसी पर आश्रित था हम लोग, इसीलिए हम लोग इतना मांग कर रहे थे जी जी। तो मतलब कि उसके बाद वहां पे जो हम लोगों ने देखा कि आंसू गैस का गोला और है ना, और पुलिस छावनी बना दिया था। 4 बजे तक तो हम लोग थे, 7-8 बजे तक। उसके बाद हम लोग आ गए, तो कोई लाठीचार्ज भी हुआ था क्या उसके बाद? वहां बहुत बड़ी साजिश 12 सितंबर 2025 को ही रात को ये लोग साजिश कर चुका था, बना चुका था डीएसपी और तरुण बखला ने जी। इन लोगों ने, हम लोग इसका बात नहीं माने, लिखित में मांगे, नहीं माने, तब ये लोग हम लोग पर लाठी चार्ज मतलब करके। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा कि कहने का मतलब कि आप लोग वहां पे आंदोलन करने के लिए गए? हाँ गए थे। हाँ, थाना आपको अंदर बुलाया गया और अंदर बुलाने के बाद हम लोग को भी खबर आ रही थी कि कुछ मुआवजा वगैरह आप लोग को देने की बात कही गई है। हाँ। तो क्या उसका मुआवजा आपको मिला कि नहीं, बताइए पहले। नहीं, मुआवजा 1 पैसा भी नहीं मिला। नहीं मिला ना। और अंदर में जाकर फिर क्या फैसला आप लोगों किया गया? अंदर में वही मुआवजा के लिए मौखिक आश्वासन दे रहा था। अच्छा। वहाँ मुखिया जी हमारा और थाना प्रभारी और डीएसपी, अच्छा, और मंत्री प्रतिनिधि इमरान अंसारी जी,
ये लोग आश्वासन, मौखिक आश्वासन दे रहा था, मैंने लिखित में मांग की लेकिन नहीं दिया। तब हम अच्छा। लोग बाहर निकल गए और ओ। शांतिपूर्वक धरना पर बैठ गए वहाँ। ठीक ठीक मेरा माँ पिताजी भी था वहाँ, ठीक। बैठ गए। ठीक है। तो धरना पर बैठ गए तो वहाँ ये लोग लाठी चार्ज करके और हम लोग को मतलब मारपीट करके वहां से भगा कितना बजे दिया। घटना है ये? भाई 13 सितंबर 2025 को 5 बजे के समय। अच्छा, शाम। मतलब हम लोग वहाँ से बोल रहे हैं, हाँ। वो निकलने के बाद, हाँ, मीडिया आप- वाला निकलने के बाद। हाँ, मीडिया वाला निकलने के बाद कुछ लाइट गायब हुआ वहाँ पे? हाँ, कुछ ग्रामीण भी वहां से चले गए। अच्छा। इसके बाद मतलब लाठी चार्ज किया, हमारा घर परिवार वाला महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की। अच्छा। जाति सूचक गाली गलौज भी थाना प्रभारी ने दिया। अच्छा। डीएसपी साहब ने एम्बुलेंस को स्टार्ट मरवा के डेड बॉडी को तिपरा खमरबाद होते हुए घर के सामने वहां फेंकवा दिया शाम को जमीन पर। अच्छा, मतलब उस दिन? हाँ, 13 सितंबर को। अच्छा। फेंकवा दिया। तब तक हम लोग थाना में ही, मेरा परिवारजन और हम मतलब आप लोग शव लेके नहीं आए थे? नहीं, हम लोग अपना शव मतलब लेकर लाठीचार्ज करने में आप तितर बितर हो गए? हाँ। उसके बाद आपका सबको घर में ले जाके फेंकवा दिया। फेंकवा दिया। अच्छा। एगो मधुपुर का चौकीदार था, वो घर मेरा देखा था। अच्छा। पूछते पूछते ले जाके घर के सामने फेंकवा दिया। जी। ठीक है, फिर? मेरा गांव का कुछ महिला था वहां जी, का जी। गवाह है। जी जी वो लोग के वीडियो बना के रखा है, जी वो मेरे पास सबूत है। जी। देखिए, सारे सबूत आप दिखा सकते हैं सन टीवी के द्वारा, हाँ। ठीक है, क्योंकि आपकी बात में दम है। देखिए, हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, मैं अभी भी पुष्टि कर देता हूँ कि ये सब बातें जो कही जा रही है ना, ये सब, आपका नाम क्या है? सानूतुरी। ये सब सानूतुरी के द्वारा की जा रही है। इसमें SNTV जो है पुष्टि नहीं कर रहा है। पुष्टि मतलब कि हम जो है ये बात नहीं कर रहे हैं, पीड़ित कर रहा है, ठीक है। और हम पुलिस का सम्मान करते हैं, लेकिन उन पुलिस वालों का सम्मान करते हैं जो कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। और पीड़ित होता है, हम इनके साथ हैं, पुलिस सहानुभूति, अगर इनके साथ कोई अगर गलत हुआ है तो SNTV 24/7 इस बात को आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। बस मैं, हमारी इतनी भूमिका है। तो आइए आगे सुनते हैं। जी हाँ, आगे क्या हुआ? आगे हुआ जो हम लोग को मतलब अगले दिन थाना बुला रहा था। हम लोग शौक में थे, हम लोग थाना नहीं आए। जी हम लोग अंतिम संस्कार के लिए जो होता है वो उस प्रक्रिया में लग गए। जी 3 दिन बाद क्या किया, जो मतलब अज्ञात वाहन का जिक्र करते हुए जी FIR दर्ज किया थाना में। जी और हमारे ग्रामीणों पर कुछ 19-20 आदमी पर टारगेट करते हुए इसने FIR, उन लोग पर FIR दर्ज कर दिया। उल्टा अच्छा। उल्टा दर्ज कर दिया। तो हम लोगों को न्याय दिलाने किस कारण से किया? कारण वही लाठी चार्ज किया। तो हम लोग को गांव वाला था, ग्रामीण था, वो जुटा था हमारा इंसाफ के लिए, साथ में आया था थाना। अच्छा 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 अच्छा। मतलब कि आप लोग वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, उसका कुछ विरोध हुआ था क्या? हाँ। अच्छा, उसीलिए पुलिस ने मतलब किया, इसका आपका अनुसार? जी। इसके बाद हम लोग अभी तक थाना नहीं गए हैं। वो तो अज्ञात वाहन का 3 दिन बाद अज्ञात वाहन का जिक्र करते हुए चौकीदार ने बोल डेड बॉडी को उठाया है, बोल इस तरह के आधार पर अच्छा। केस दर्ज कर 19-20 गो आदमी पर FIR उल्टा दर्ज कर दिया है। और अभी तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिला है। आप ये बताइए कि FIR, क्या आपने FIR किया है, पुलिस ने स्वतः ही FIR किया? पुलिस ने स्वतः ही FIR दर्ज किया है। हमने SP DC और अनुसूचित जाति आयोग वहां आवेदन दिया है केस डायरी करने के लिए। जी। और SC ST केस फाइल देवघर कोर्ट में किए हैं, लेकिन इसमें जांच करने के बजाय DSP साहब सत्येंद्र प्रसाद जो है जी, उसने मैटर को दबा रहा है, जांच नहीं करके कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो लोग लाठी चार्ज भी उस दिन DSP साहब ने ही करवाया है। और आप लोग भी वीडियो हम लोग देखें जी जी, आप लोग पर भी उस दिन डालमिया कुप वाला घटना वाला में आप लोग पर भी लाठी मेरे ऊपर हाँ लाठी चार्ज किया है। आप लोग भी थोड़ा कैमरा उमरा मोबाइल में हाथापाई किया है जी, वो पुलिस तो किया। हाँ। सही बात है। हाँ। DSP साहब मैटर को दबा रहा है, इसलिए हम मुख्यमंत्री एवं प्रशासन, उच्च प्रशासन से आदेश करता हूँ, मतलब आग्रह करता हूँ कि इसको तत्काल पदभार से हटाया जाए। जी। और DSP साहब को अच्छा। तत्काल थाना प्रभारी तरुण बखला जो मार्गो मुंडा का है, वो साइबरों से मिल के पैसा उगाही करता है जी, उसको तत्काल एकदम मतलब कि लाठी। हाँ। मतलब आपके केस के अलावा भी आप ये आरोप लगा रहे हैं?
हाँ हाँ, क्या तो सबूत है? सबूत ने उधरे से आ रहा था, साबर का पैसा उगाही करके 80 के स्पीड में, 100 के स्पीड में, तबे हमारा भाई को मारा है। अच्छा अच्छा। नहीं तो आज तक इस तरह घटना प्रशासन ने कहीं धक्का मार के आज तक कोई पब्लिक को नहीं अच्छा, मारा। ऐसा आप बार बार जो है वो तरुण बाखला जी पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये बताइए कि क्या आपके पास कोई सबूत है, मतलब गवाह है, या आप ऐसे ही बोल रहे हैं? हम बात कर रहे हैं। मेरा भाई का दोस्त जो घटना हुआ था उस दिन घायल था, हाँ हाँ, उसका साथ में उसका बयान वीडियो बना के रखे हम लोग। अच्छा। तो कौन गाड़ी मारा? बोलेरो था, पुलिस गाड़ी था, हाँ वही लोग हम लोग को मारा। आगे पीछे दो था, अच्छा जो पीछे जो आया था वो हम लोग को उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हाँ आगे वाला मार के वो लोग भाग गया। भाग गया। हाँ भाग गया, वो लोग रुका भी नहीं। अच्छा मैंने गाड़ी बनवाने आ रहा था लहरजोरी मोड़ ना। अच्छा, मैंने पीछे ठेल रहा था और रोहित हैंडल पकड़ा था। हाँ वो अच्छा, वही बीच में मार दिया ना। जो गाड़ी मारा वो भाग गया। हाँ भाग गया, और जो हाँ? पीछे जो उसका पीछे था, दोनों पुलिस गाड़ी था। दोनों पुलिस गाड़ी अच्छा, और पीछे जो था वो सब मैंने उठा के ले गया। पीछे वाला पुलिस वाला आपको लेके चल गया ना। हाँ, और आगे वाला भी पुलिस वाला था। हाँ आगे वाला भी पुलिस वाला, हाँ, दो गाड़ी थी ना। दो गाड़ी थी। ठीक। इसके बाद उसका साथ में मेरा घर का पत्नी लोग, जी रोहित तुरी का भाभी लोग, जी, जी। बहन लोग सौदा सब्जी खरीदने लहरजोरी मोड़ उसी के पीछे से जा रहा था। जी। वो लोग ने ऑन द स्पॉट भागते हुए मार के देखा है। अच्छा, इसके अलावा क्या गांव वासियों ने देखा है? गांव वाला भी था वहां बगल में, काम कर रहा था, 2 आदमी। उसका है सब वो मतलब अपने आंख से देखा है। वो लोग गया, डेड बॉडी को उठाया, पानी उनी दिया। मेरा वो लोग बोले क्या कैमरा सामने? कैमरा सामने में नहीं बोला है, लेकिन जी ऐसे बोल रहा है कि हम कहीं भी होगा तो हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। जी, ठीक है। उसका नाम अभी कैमरा में साझा नहीं करना चाहते हम लोग कुछ कारणों से। कोई बात नहीं, आप लिबर्टी रखिए। आपको जितना जो आप बोलना है आप खुल के बोल सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। एसएनटीवी के जनता आपको देख रही है और सरकार भी आपको देख रही है, और माननीय मंत्री जी भी आपको देख रहे हैं। ऐसा बात नहीं है सभी। और देखिए, हमारे समाज में सभी अच्छे लोग हैं, ठीक है। अगर पुलिस प्रशासन भी अच्छी है, एसपी साहब भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और कुछ चूक और हुई होगी तो आपका सहायता जरूर करेंगे। तो आप बेखौफ होकर के अपनी बातों को रखिए। तो अभी आप बताइए कि अभी आपने कहाँ पे, अभी आपने बताया कि ST कोर्ट में आपने जाकर FIR किया है। हाँ। क्या आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गए हैं वहां पे? वहाँ हमने लिखित आवेदन भेजा है। जी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग, वहाँ भी मैंने आवेदन भेजा है। जी SP DSP के यहाँ भी भेजा है। जी मुख्यमंत्री के पास भेजे हैं आवेदन। जी DIG के पास भेजे हैं आवेदन। जी DJP को भी दिए हैं आवेदन। बाप रे, हाँ, इतना भेज चुके हैं? आवेदन दे चुके हैं, लेकिन जांच वहां से जब आता है तो यहाँ अनुमंडल जो पुलिस है, DSP साहब, वो मैटर जांच होने नहीं देता है, वो दबा रहा है मैटर। मतलब आपका आरोप है कि DSP साहब निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं ना? DSP साहब निष्पक्ष जांच नहीं कर दे रहा है, नहीं कर रहा है। आप सरकार और बड़े अधिकारियों से क्या अपील करना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार और पुलिस के बड़े अधिकारी से यही आग्रह करते हैं जी कि DSP साहब और थाना प्रभारी ही सही जांच नहीं कराएगा। अच्छा, क्योंकि यही लोग लाठीचार्ज करके हम लोग पर मारपीट करके भगाया है, डेड बॉडी को यही लोग फेंकवाया है। जी ये लोग अपने बचने के चक्कर में अज्ञात वाहन का जिक्र करते हुए मिली भगत से ये लोग FIR दर्ज करके हमारे कुछ ग्रामीणों पर केस फाइल कर दिया है। जी तो ये लोग निष्पक्ष जांच नहीं करेगा। ये लोग जी जब तक ये लोग पद पर रहेगा तब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगा, और हमको इंसाफ इन लोग से मिलने का उम्मीद नहीं है। जी, अच्छा अच्छा। इसलिए हम बड़े अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हैं जी, और ये लोग से तत्काल हमारे घटना के कार्यवाही में ये लोग को जांच नहीं दिया जाए। तो आप सरकार, जनता और पुलिस के अपन अधिकारियों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम सरकार और पुलिस के उच्च अधिकारी से जी यही आग्रह करते हैं जी कि मेरा भाई सड़क दुर्घटना में मौत हुए, जी उसका कार्यवाही मतलब यहाँ स्थानीय DSP जी और मार्गोमुला थाना प्रभारी तरुण बाखला को तत्काल पद से हटाया जाए, जी, ताकि निष्पक्ष जांच हो। जी जब तक ये लोग रहेगा तब तक मेरा निष्पक्ष जांच होने नहीं देगा, जी, क्योंकि ये लोग पर ही खुद आरोप है। जी इसको तत्काल ये लोग को पद से हटाया जाए
और वहाँ यहाँ बढ़िया पुलिस पदाधिकारी, ईमानदार पुलिस पदाधिकारी जो निष्पक्ष जांच करे, उस पदाधिकारियों को यहाँ जांच करवाया जाए। मैंने आवेदन एसपी साहब को भेजने वाले हैं, थाना प्रभारी को हटाने के लिए संबंध में वो संज्ञान में लेते हुए जरूर उचित कार्रवाई करेंगे हमारे एसपी महोदय, यही आग्रह करते हैं। मतलब एसपी साहब को पत्र लिखे, मतलब आवेदन देंगे इनको हटाने के लिए? देंगे जी। और जनता से क्या कहना चाहते हैं? जनता से यही अपील करते हैं कि यहाँ भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी जो मौजूद है, उन लोग का देख लीजिए कारनामा। इस तरह से जी हम लोग को कानून पर भरोसा उठ जाएगा। जी। हम लोग का रक्षक करने वाला ही अगर आदमी गलत कार्रवाई करने लगेगा, अपना मनमानी करने लगेगा, तो हम लोग को कानून पर भरोसा उठ जाएगा। यही जनता और जनता से अपील है कि आप लोग देखें और सुने उचित क्या हो रहा है, और न्याय मतलब मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप तो देख लेंगे जरूर। लेकिन अभी तक हमारा न्याय नहीं मिला है अभी तक। ये लोग अपना मनमानी से सब अज्ञात वाहन का जिक्र करते हुए एफआईआर दर्ज कर दिया है। हमारे ग्रामीणों पर उल्टा केस दर्ज करके बचने के लिए उच्च अधिकारी से जो रिपोर्ट मांगी जा रहा है, मेरे आवेदन के आधार पर जांच जो कार्रवाई करने के लिए वहां भेजा जा रहा है, ये लोग हमारे मैटर को दबाया जा रहा है, निष्पक्ष जांच नहीं कर रहा है। इसलिए सरकार और उच्च अधिकारी से हम मांग किए हैं, इसीलिए ये लोग को तत्काल पद से हटाया जाए जी, तबे हमारा घटना को निष्पक्ष जांच होगा और तबे हमको इंसाफ मिलेगा। जी। तो अभी आपने देखा कि हमने बात किया रोहित तुरी के बड़े भाई सानू तुरी से। जी हाँ, उन्होंने बड़े भावुक होकर के कहा कि न्याय अभी बाकी है, और उनका कहना है कि यहाँ के लोकल डीएसपी और थानेदार जो है, बड़गोमुंडा थानेदार जो प्रभारी है, वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, केस को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूं, लेकिन ये बात निष्पक्ष तरीके मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई केस है और आरोप अगर डीएसपी और थाना प्रभारी के ही खिलाफ अगर लगाया जाता है, तो उनके सानिध्य में अगर वो पावर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है। और आपने देखा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, अगर रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे, कि अगर पुलिस के कुछ अधिकारी अगर अपना काम ठीक से नहीं करेंगे और इस प्रकार से लिपापोती करेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास पुलिस से उठ जाएगा। आपने देखा अभी एसपी साहब और हमारे उच्च अधिकारी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अभी सरना डकैती कांड का उद्भेदन हुआ, अभी एचडीएफसी डकैती कांड का उद्भेदन हुआ। पुलिस के अधिकारी, ईमानदार अधिकारी दिन रात लगे रहते हैं अपने कार्य में, अपने कार्य से पुलिस को गौरवान्वित करते हैं। अभी एक वीडियो आया था देवघर में, एक व्यक्ति, एक पुलिस अधिकारी, हमारे ही पुलिस ट्रैफिक पुलिस के भाई जो है, पुलिस भाई अभी भीगते हुए ड्यूटी कर रहे थे। सोचिए कि इन लोगों का जो त्याग है, इन लोगों का जो पुलिस के प्रति समर्पण है, ये कहीं ना कहीं छुप जाता है ये भ्रष्ट अधिकारियों के कारण। और रूल ऑफ लॉ भी यही कहती है कि जब कोई मामला किसी अधिकारी के खिलाफ हो, तो उस अधिकारी को उस जगह पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल ये आरोप है, लेकिन मैं जस्ट ऐड कर रहा हूं, मैं ये संदर्भ, मेरा संदर्भ ये इसके इसके बारे में नहीं है, कहीं पर भी मान लीजिए अगर किसी को आरोप है, अभी ये आरोप लगा रहे हैं डीएसपी साहब और थाना प्रभारी तरुण बाकड़ा के खिलाफ लगा रहे हैं, तो सच में देखिए जांच का विषय है। मैं किसी को आरोपी या किसी को ये नहीं कर रहा हूं कि ये गलत है और पुलिस गलत है, जो भी है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच की निष्पक्षता प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार को अविलंब कम से कम कुछ समय के लिए सही इन लोगों का तबादला करना चाहिए। इन लोगों को यहाँ पे रहने से रोहित तुरी जी का, सानू तुरी जी का आरोप है कि निष्पक्ष जांच ना होने की पूर्ण संभावना है। और जब ये बात कह रहे हैं, उनको कोर्ट में भी जाकर ये बात कहनी चाहिए, आप न्यायालय में भी जाकर बात कर सकते हैं, तो सही बात है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और पुलिस को भी एक अच्छे अधिकारी जब ये कह रहे हैं, तो एक ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारी का नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि जांच अच्छे से हो सके। आप देख रहे हैं SNTV 24/7 और मैं हूं आपके साथ शुभम बैनर्जी। धन्यवाद।